आज हम लोग आर्थिक भूगोल की परिभाषा एवं इसके विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार सेमेस्टर 4 में आते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा लिखिए एवं इसके क्षेत्र का वर्णन दीजिए। इसका उत्तर है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर निवास करने वाले मानव की आर्थिक क्रियाओं और उनकी क्षेत्रीय विभिन्नताओं और विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आगे हैं आर्थिक भूगोल की परिभाषा। विभिन्न भूगोलवेताओं ने आर्थिक भूगोल को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चिसोल्म, उसमें से एक चिसोल्म डडले स्टाम द्वारा पुनः लिखे गए ग्रंथ, यानी कि चिसोल्म एक भूगोलवेता है और डडले एक भूगोलवेता है। लेकिन चिसोल्म ने पहले परिभाषा दिए थे, लेकिन डडले स्टाम के द्वारा पुनः ये अपने ग्रंथ में उसका विस्तार किया के अनुसार आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सब भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आता है जो वस्तुओं की उत्पत्ति, उनके विनिमय एवं हस्तांतरण पर प्रभाव डालती है। आर्थिक भूगोल का महत्व इस बात में है कि इसके द्वारा किसी प्रदेश के वाणिज्यिक यानी व्यावसायिक विकास की दशा का ज्ञान हो जाता है और यह पता चलता है कि उस पर भौगोलिक दशाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। आगे हैं दूसरा, प्रोफेसर R.A.N. ब्राउन के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषाएं दी है। आर्थिक भूगोल वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले प्राकृतिक वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रोफेसर R.A. ब्राउन के अनुसार है। आगे हैं R.E. मर्फी के अनुसार। R.E. मर्फी के अनुसार आर्थिक भूगोल मानव के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। आगे है आर्थिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। पृथ्वी पर मानव की आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। वर्तमान में इसे बहुस्तरीय आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। पहला है प्राथमिक उत्पादन क्रियाएं। पहला क्या है? प्राथमिक उत्पादन क्रियाएं। इन क्रियाओं के अंतर्गत प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का सीधा उपयोग होता है। इनसे संबंधित उद्योगों को प्राथमिक उद्योग कहा जाता है, जैसे कृषि करना, खाने खोदना, मछली पकड़ना, आखेट करना, वस्तुओं का संचय करना, वन संबंधी उद्योग आदि इसमें अध्ययन किए जाते हैं। आगे हैं द्वितीय उत्पादन क्रियाएं। दूसरा है द्वितीय उत्पादन क्रियाएं। इन क्रियाओं के अंतर्गत प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं किया जाता है, वरन उनको साफ परिष्कृत अथवा रूप परिवर्तन कर उपयोग के योग्य बनाया जाता है, जैसे गेहूं से आटा बनाना, कपास और ऊन से कपड़ा आदि। इनके अंतर्गत सभी प्रकार के विनिर्माणी उद्योग आते हैं। अब बगात कृषि एवं विशेष उन्नत एवं पूर्णतः नई तकनीक, साधन एवं मिश्रित फार्मिंग को भी इसी में शामिल किया जाता है। तीसरा है
तृतीय उत्पादन क्रियाएं। तृतीय उत्पादन क्रियाएं, इस क्रियाओं के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती है जो प्राथमिक अथवा गौण उत्पादन की वस्तुओं को उपभोक्ता उद्योगपतियों तथा पहुंचाने से संबंधित हैं। इस प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत वस्तुओं का परिवहन, संचार और संवादवाहन, वितरण एवं संस्थाओं और व्यक्तियों की सेवाएं जैसे व्यापारी, दलाल, बैंक, बीमा, सामाजिक सेवाएं तथा विनिमय सम्मिलित की जाती हैं। इसका जो विशेष क्षेत्र है प्रोफेसर जीन के अनुसार क्या है इसमें बताया गया है। प्रोफेसर जीन गॉटमैन ने तो केवल प्रत्यक्ष सेवाओं को ही तृतीय उत्पादन में सम्मिलित किया है। उनके अनुसार अप्रत्यक्ष सेवाएं चतुर्थ उत्पादन हैं। इस दृष्टि से शिक्षण, नेतागिरी, अनुसंधान आदि कार्य चतुर्थ क्रियाएं हैं। तो ये थे आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र और उसकी परिभाषाएं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर नोट कर देते हैं यहाँ पर। मोबाइल नंबर 9931142554। आप इसमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। धन्यवाद।